आज हम जो लेकर आए हैं लेक्चर, वो लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, और इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिकतम व न्यूनतम मान कैसे निकाला जाए या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। आप एसएससी, रेलवे और जितने भी अदर वनडे एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं। और जो हमारे चैप्टर है ये अधिकतम व न्यूनतम का, तो उसमें मैं ये जो वैल्यू है ये 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये एक जैसे क्वेश्चन है जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो जो हमारा मैक्सिमम और न्यूनतम का ये चैप्टर है इसको हम 3 लेक्चर या 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज सबसे पहला है, इसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और बहुत शॉर्ट तरीके से इनको मैं समझाऊंगा, बहुत इजी वे में। और वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है। स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। देखिए क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का क्या बताना है, न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप इसमें हमें करना क्या है, आप ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट कितना है 2, कोस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है 3। तो इन दोनों में यहाँ स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों में सेम है। तो जब एंगल सेम हो और हमारा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चल रहा हो तो जो छोटी संख्या है वो न्यूनतम वैल्यू होगी यानी मिनिमम वैल्यू, और जो बड़ी संख्या है वो होगी हमारी मैक्सिमम महत्तम या अधिकतम मान। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। तो जो छोटा नंबर होगा वो न्यूनतम मान होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो अधिकतम मान होगा। समझ में आ रहा है सभी को। बिल्कुल लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए, तो इसमें न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2, और दोस्तों इसमें कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका आप अधिकतम मान क्या हो जाएगा 4, और आपसे पूछा जाए न्यूनतम वैल्यू क्या होगी 3, एंगल दोनों में सेम है। तो ये हो जाएगा अधिकतम मान इस क्वेश्चन का हमारा 3। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ 4, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का महत्तम व न्यूनतम मान बताइए। आराम से बता सकते हैं। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और भाई जहां कोई भी आपको डाउट होता है, इससे पहले हम कितने लेक्चर कवर कर चुके हैं 2, उनको भी आप जरूर देखिए कि 2 मैंने वो इससे पहले बनाई है, उससे काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें 15, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू यानी जो बड़ा मान है 15, और मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 10। देखिए जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, टाइम निकल जाता है। इसलिए ये वो क्वेश्चन है जो देखते ही विदाउट पेन आप कर सकते हैं, और ये 3 लेक्चर में मैंने बताया कवर करेंगे। आज ये फर्स्ट लेक्चर है अधिकतम और न्यूनतम का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 का महत्तम व न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ एक अलग सा नंबर ऐड किया गया है 5। जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के साथ 4 है,
कोस स्क्वायर थीटा के साथ 7 है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7, लेकिन प्लस कितना और हो रहा है इधर 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 12। समझ में आया। अगर हम इसकी निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम नंबर कौन सा है यहाँ 4, इधर कितना ऐड हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 9। जो नंबर अलग से ऐड हुआ उसको अलग से ऐड कर देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है 12 साइन स्क्वायर थीटा, और जितने भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें एंगल सेम है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, एंगल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 साइन स्क्वायर थीटा -17 कोस स्क्वायर थीटा का महत्तम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको पहले सीक्वेंस में लिखिए। सीक्वेंस में आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस -17 कोस स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप ये जानते हैं प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से बड़ा होगा तो होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 12, मैक्सिमम वैल्यू 12, और न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी -17, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -17। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों नंबर माइनस में है इस बार, और ये आपको पता है माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा देखिए, क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी या अधिकतम मान, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी -14। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है दूसरे माइनस वाले नंबर से। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -21। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस लिखे हैं 6, ये एक ही कॉन्सेप्ट एक ही बेस पे थे जिनमें एंगल हमारा सेम था। लेकिन अब आप उस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ एंगल हमारा अलग है। यहाँ है 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ एंगल चेंज है, यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल बीटा है, लेकिन इनमें जितने क्वेश्चन थे इनमें एंगल सेम था थीटा। तो देखिए जब एंगल डिफरेंस हो, लिख लेना नोट करना, जब एंगल डिफरेंस हो तो अधिकतम वैल्यू के लिए 1 लीजिए एंगल के जगह पे, और न्यूनतम वैल्यू के लिए 0 लीजिए। जब एंगल डिफरेंस हो तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले क्या बताना है महत्तम। जब महत्तम वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7। जब एंगल डिफरेंस होते हैं तो जो एंगल है उसकी जगह हम 1 लेते हैं, तो 7 × 1 प्लस 20 × 1, तो आंसर होगा 20 का 20, 7 का 7, कितना हुआ दोस्तों 27। ध्यान रखना जब आप मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एंगल हमारे डिफरेंस होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए जो एंगल दिए जाते हैं उनकी जगह हम 1 रखते हैं। कब, जब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तब हम एंगल जो होते हैं उनकी जगह रखते हैं 0। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 7 × 0 20 × 0, तो टोटल मिला के आंसर हुआ 0। ये कब करेंगे आप, जब एंगल डिफरेंस हो। अगर एंगल सेम होते तो आपको पता है 20 इसका आंसर होता। कैसा लगा ये आपको लेक्चर जरूर बताइए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, मैक्सिमम और मिनिमम। डटे रहिए, सत्य से अपनी एक मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। कहीं अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी भी टॉपिक में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम जो लेकर आए हैं लेक्चर वो लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, और इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिकतम व न्यूनतम मान कैसे निकाला जाए या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाए।
आप एसएससी, रेलवे और जितने भी अदर वनडे एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं। और जो हमारे चैप्टर है ये अधिकतम व न्यूनतम का, तो उसमें मैं ये जो वैल्यू है ये 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये एक जैसे क्वेश्चन है जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो जो हमारा मैक्सिमम और न्यूनतम का ये चैप्टर है इसको हम 3 लेक्चर या 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज सबसे पहला है, इसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। और बहुत शॉर्ट तरीके से इनको मैं समझाऊंगा, बहुत इजी वे में। और वीडियो कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है। स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। देखिए क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का क्या बताना है, न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप इसमें हमें करना क्या है, आप ये देखिए यहाँ sin स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट कितना है 2, cos स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है 3। तो इन दोनों में यहाँ स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों में सेम है। तो जब एंगल सेम हो और हमारा sin स्क्वायर cos स्क्वायर चल रहा हो तो जो छोटी संख्या है वो न्यूनतम वैल्यू होगी यानी मिनिमम वैल्यू, और जो बड़ी संख्या है वो होगी हमारी मैक्सिमम महत्तम या अधिकतम मान। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। तो जो छोटा नंबर होगा वो न्यूनतम मान होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो अधिकतम मान होगा। समझ में आ रहा है सभी को। बिल्कुल लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए, तो इसमें न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2, और दोस्तों इसमें कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका आप अधिकतम मान क्या हो जाएगा 4, और आपसे पूछा जाए न्यूनतम वैल्यू क्या होगी 3। एंगल दोनों में सेम है तो ये हो जाएगा अधिकतम मान इस क्वेश्चन का हमारा 3। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ 4, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का महत्तम व न्यूनतम मान बताइए। आराम से बता सकते हैं। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। और भाई जहां कोई भी आपको डाउट होता है, इससे पहले हम कितने लेक्चर कवर कर चुके हैं 2, उनको भी आप जरूर देखिए कि 2 मैंने वो इससे पहले बनाई है, उससे काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें 15, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू यानी जो बड़ा मान है 15 और मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 10। देखिए जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, टाइम निकल जाता है। इसलिए ये वो क्वेश्चन है जो देखते ही विदाउट पेन आप कर सकते हैं। और ये 3 लेक्चर में मैंने बताया कवर करेंगे। आज ये फर्स्ट लेक्चर है अधिकतम और न्यूनतम का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 का महत्तम व न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ एक अलग सा नंबर ऐड किया गया है 5। जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो आप यहाँ sin स्क्वायर थीटा के साथ 4 है, cos स्क्वायर थीटा के साथ 7 है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7, लेकिन प्लस कितना और हो रहा है इधर 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 12। समझ में आया।
अगर हम इसकी निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम नंबर कौन सा है यहाँ 4, इधर कितना ऐड हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 9। जो नंबर अलग से ऐड हुआ उसको अलग से ऐड कर देंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 12 sin स्क्वायर थीटा, और जितने भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें एंगल सेम है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, एंगल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 17 कोस स्क्वायर थीटा का महत्तम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको पहले सीक्वेंस में लिखिए। सीक्वेंस में आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 17 कोस स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप ये जानते हैं प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से बड़ा होगा तो होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 12, मैक्सिमम वैल्यू 12, और न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी -17, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -17। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों नंबर माइनस में है इस बार, और ये आपको पता है माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, तो इसमें क्या होगा देखिए, क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी या अधिकतम मान, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी -14। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है दूसरे माइनस वाले नंबर से। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -21। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस लिखे हैं 6, ये एक ही कॉन्सेप्ट एक ही बेस पे थे जिनमें एंगल हमारा सेम था, लेकिन अब आप उस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ एंगल हमारा अलग है। यहाँ है 7 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ एंगल चेंज है, यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल बीटा है, लेकिन इनमें जितने क्वेश्चन थे इनमें एंगल सेम था थीटा। तो देखिए, जब एंगल डिफरेंस हो, लिख लेना नोट करना, जब एंगल डिफरेंस हो तो अधिकतम वैल्यू के लिए 1 लीजिए एंगल के जगह पे, और न्यूनतम वैल्यू के लिए 0 लीजिए। जब एंगल डिफरेंस हो तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले क्या बताना है, महत्तम। जब महत्तम वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7। जब एंगल डिफरेंस होते हैं तो जो एंगल है उसकी जगह हम 1 लेते हैं, तो 7 × 1 प्लस 20 × 1, तो आंसर होगा 20 × 20, 7 × 7 कितना हुआ दोस्तों 27। ध्यान रखना, जब आप मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एंगल हमारे डिफरेंस होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए जो एंगल दिए जाते हैं उनकी जगह हम 1 रखते हैं। कब, जब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तब हम एंगल जो होते हैं उनकी जगह रखते हैं 0। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 7 × 0 20 × 0, तो टोटल मिला के आंसर हुआ 0। ये कब करेंगे आप, जब एंगल डिफरेंस हो। अगर एंगल सेम होते तो आपको पता है 20 इसका आंसर होता। कैसा लगा ये आपको लेक्चर जरूर बताइए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, मैक्सिमम और मिनिमम। डटे रहिए, सत्य से अपनी एक मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। कहीं अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी भी टॉपिक में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।